तो अगर आपने किसी यूट्यूबर को अपना बाप बना के रखा है तो दूर से ही राम राम, और अगर आप यहाँ केवल एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो आपका स्वागत है। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है इंडियाज गॉट टैलेंट से। तो हाल ही में उसका एक और एपिसोड होता है जिसमें गेस्ट बन के आया रहता है दीपक कलाल, और आप समय रैना को तो जान ही रहे हो कि उसको केवल कलेश से मतलब है, और इसीलिए उसने एज ए कंटेस्टेंट बुला लिया पुनीत सस्ता स्टार। ये समय रैना का टुकड़ा बता मुंबई में आके, और ये साला बोलता है कि मैंने 40,000 में नौकर लिया है। ये बोल इन लोगों को कि 3 दिन से तुम समय रैना का खाता है मुंबई में, और समय रैना तेरे को इज्जत दे रहा है। इसको इसके 299 के कमरे में भेज दो, यो रूम में 299 के कमरे में रहता है। और इस वीडियो पे लाइव वाचिंग जा रहा था 3 लाख के ऊपर। खैर, तो अगली अपडेट आ रही है आईपीएल से। तो कल ही उसके सारे टीम के रिटेंशन प्लेयर का लिस्ट जारी हो चुका है, जिसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि थाला फॉर ए रीजन इस बार भी चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेंगे। और सबसे बड़ा जंप किसी ने लगाया है तो रिंकू भैया ने। भाई, उसको लिटरली 55 लाख मिलता था और अब उसको मिलेगा 13 करोड़। और सबसे महंगे रिटेंशन की बात करें तो हेनरी क्लासन, जो भाई छक्कों की बौछार लगा देता था, उसको लिया गया है 23 करोड़ में। और अब कुछ शॉकिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले केकेआर से, जो कि पिछली बार की विनर थी, उसके जो कैप्टन है श्रेयस अय्यर, उसको ही रिटेन नहीं किए सब। और ऋषभ पंत को भी दिल्ली से भगा दिया गया। और हाल ही में सुरेश रैना एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि ऋषभ पंत को हो सके तो चेन्नई सुपर किंग खरीद ले। और लास्ट में मुंबई इंडियंस, जिसमें कि सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या, तीनों में से बोला जा रहा था कि कोई एक तो छोड़ के जा सकता है। पर आप तो मोटा भाई को जानते ही हो, वो किसी को जाने थोड़ी ना देगा। तो मोटा भाई ने तीनों को रिटेन कर लिया। तो मोटा भाई की बात कर ही रहे हैं, तो हाल ही में उनके बेटे ने एक चार्टर्ड प्लेन बुक किया जिससे वो 3 हाथियों को अफ्रीका से रेस्क्यू करके लाते हैं गुजरात के वानतारा में। भाई, हाथियों के ही मजे हैं यहाँ तो। भाई, इकोनॉमी क्लास में भी बैठने को आज तक नसीब नहीं हुआ। तो इसी बात पे जनता लाइक और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। तो अगली अपडेट आ रही है फ्लाइंग बिस्ट से। तो जैसा कि आपको पता है कि वो एक आईआईटीएन है और अब वो घी बेचने का बिजनेस शुरू कर चुके हैं। तो इसी टॉपिक पर गुत्थी ने गौरव तनेजा के ही मजे ले डाले कपिल शर्मा शो पे। कबूतर उड़ाते हैं। मैं कबूतर उड़ाता हूँ। कई इंजीनियर तो देसी घी बना रहे हैं आजकल। तो अगली अपडेट आ रही है नवी मुंबई से। तो हाल ही में वहां पे एक सोसाइटी में कुछ औरतों के साथ लिटरली लोग गाली गलौज करने लगते हैं। और उनकी गलती क्या होती है कि वो केवल जो दिवाली में लाइटनिंग लगाते हैं हम लोग घर के बाहर, वही उन्होंने सोसाइटी के बाहर लगा दिया था। तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और बोलते हैं कि हमारे सोसाइटी में कोई भी त्योहार नहीं बनेगा। तो पहले आप ये वीडियो देखो। चेयरमैन को लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखना। अरे मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोला ना कि जिद मत करो, जिद मत करो, लाइट नहीं जलेगी। मत बात करिए, पहली बात आराम से चला रहे हो ना, आराम के बाद चलाना लाइट नहीं जलेगी, नहीं चलाना, लाइट नहीं जलेगी, लाइट चलेगी, लाइट चलेगी, कैसे कर सकते हैं? लाइट चलेगी। क्यों फैसला कर रहे हैं? नहीं, आपने हमारा क्या बात हुआ? हमारा क्या बात हुआ? देयर इज नो फेस्टिवल इन आवर सोसाइटी। तो हमारी अब यहाँ पर तुम मुझे हिंदू मुस्लिम के अंदर मत घुसा देना, क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे कोई एक परिवार होता है जो कि ईद मनाना चाह रहा है और आसपास के हिंदू परिवार उसका विरोध करते हैं, तो उसको भी मैंने पास्ट में गलत कहा है। और यहाँ पे भी मैं बोलूंगा कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई अगर हम लोग सेकुलर कंट्री में हैं तो सेकुलरिज्म का मतलब ही ये होता है कि सभी त्योहारों का सम्मान करें और सभी त्योहारों को मिल बांट के मनाएं। खैर, तो आपकी इस पे क्या राय है कमेंट्स में बताइए। खैर, तो अगली तो बहुत ही फनी अपडेट है। पायल गेमिंग, जो कि एक गेमर है, उसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर है। पर अगर आपको गेम का थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि उसके 4 मिलियन टाइप के गेम प्ले तो बिल्कुल नहीं है। तो कैसे वो 4 मिलियन तक पहुंच गई, उसी पर क्रेजी दीप ने एक वीडियो बनाया है जिसमें वो लिटरली इसकी लंका लगा देता है। आप छोटी सी क्लिप देखो। पायल का चैनल बेशक गेमिंग है, लेकिन गेमिंग को छोड़ के तुम और क्या क्या कर सकते हो ये बताओ। तुम दूसरों के यूट्यूबर के चैनल पे रिएक्शन दे सकते हो, तुम बकवासी शॉर्ट्स बना सकते हो, मेकअप लगा के वाहियात बातें कर सकते हो। अरे तुम गाँव जाके व्लॉग, ये गेमर ही है ना। ख्याल मैं समझ गया हूँ कि तू गांव गई, अपने लुक्स फ्लेक्स कर दिए, तेरे पे गेमिंग का काम नहीं है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ उन गांव की औरतों को सच में काम है। तो पूरी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगली अपडेट आ रही है इस आदमी से, जिसको आपने कहीं ना कहीं रील्स में देखा ही होगा, जो हमेशा अंबानी, अडानी, फलाना ढिमकाना जैसी बकवास बातें करते रहता है। और जब भी इसके बिना सर पैर वाली बातों पे कोई वीडियो बना देता है तो ये डायरेक्टली उस पर स्ट्राइक मार देता है। और इसी सब रीजन की वजह से लक्ष्य चौधरी ने इसका धागा खोलते हुए एक रोस्ट वीडियो बनाया है। रोज सुबह नाश्ते में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेते हैं भाई। अगर ये बीमार हो जाए तो डॉक्टर इनको विटामिन की डोज ले, डार्क सीक्रेट्स की डोज। इन्हें एक आध दिन कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पता ना चले तो भाई
एकदम बीपी सा लो होना शुरू हो जाए इनका। और ये भाई साहब स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बतावे अपने आप को। तो अगली अपडेट आ रही है इस जाहिल आदमी एंडी ट्रेड के बारे में। हाँ, मैं इसको जाहिली बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। हाल ही में दिलजीत का एक कॉन्सर्ट हुआ था जिस पर एक लड़की को वो अपना जैकेट गिफ्ट दे देता है, जिसे देख उसका पति इमोशनल हो जाता है। तो उस पर एक लड़की ट्वीट करती है कि पहले के मर्द जंग में जाया करते थे पर अब के मर्द पत्नी को किसी का यूज्ड किया हुआ जैकेट मिलने पर रोने लगते हैं। जिस पर ये जाहिल आदमी कमेंट करता है कि मैं वादा करता हूँ कि उसमें से कड़ी की बदबू आ रही होगी। यहाँ कड़ी का मतलब जो हमारे सब्जियों में ग्रेवी होता है उसको बोल रहा है। मतलब समझ रहे हो इसका कितना घटिया सोच है हम लोग के प्रति। और बोल भी कौन रहा है जिसको कड़ी के बारे में कोई नॉलेज नहीं। खुद मुर्गे को बस बॉईल कर उसके ऊपर नमक डाल के खाने वाले अब हमें ज्ञान दे रहे हैं कड़ी के ऊपर। इसको ये भी नहीं पता कि जो हम लोग कड़ी बनाया करते हैं उसमें हल्दी से लेकर गरम मसाले से लेकर कई सारे ऐसी औषधि होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसके पूर्वजों को तो इसका कुछ ज्ञान था नहीं, इसीलिए इस बंदर को क्या पता होगा अदरक का स्वाद। खैर आपकी इस पे क्या राय है कमेंट्स में बताइए। खैर अगली अपडेट आ रही है बेन स्टोक्स से। तो आपने अक्सर सुना होगा कि भारत में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोगों के घर में चोरी हो जाती है, पर इंग्लैंड में तो उनके टेस्ट टीम के कप्तान के ही घर में चोरी हो गई। जी हाँ, बेन स्टोक्स के घर में से उसका सोने का चेन, अंगूठी, मेडल सब गायब हो गए। खैर अगली तो बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही है। दो बच्चे जो कि कॉलेज में पढ़ते थे वो जिग जैग करते हुए बाइक चला रहे थे। जो बात वहां पे खड़े 4 लड़कों को पसंद नहीं आती है और वो लिटरली उनको मार देते हैं। और उसमें से एक 13 साल का था, दो 15 साल के थे और एक 17 साल का था। मतलब समझ रहे 13 साल की उम्र में मेरी माँ मुझे छूने से भी मना करती थी और ये सब चाकू लेके घूम रहे थे। खैर तो ऐसी इंटरेस्टिंग तरीके से अपडेट जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर ले और जो भी हमारी कमियां आपको लगती हैं वो कमेंट्स में बताइए ताकि हम लोग अगला वीडियो और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।